श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 11 56 से लेके 61। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। एक श्लोक को सब लोग बाद में भी बोल सकते हैं, नहीं रिपीट सारे कर सकते हैं। कई सारे श्लोक हैं, परपट एक श्लोक में परपट है, राइट। 59 में 56 सर्व शाखा श्रेष्ठ वीर भद्र गोसाई, तारो उपशाखा यत तार अंत नाई। अनंत नित्यानंद गण के करु गणन, आत्म पवित्रता हेतु लिखिला कत जन। एई सर्व शाखा पूर्ण पक्व प्रेम फले, यार देखे तार दिया भसाइल सकले। अनर्गल प्रेम सवार चेष्टा अनर्गल, प्रेम दीते कृष्ण दीते धरे महाबल। संक्षेपे कहिला ई नित्यानंद गण, यहाँ अवधि न पाए सहस्त्र वदन। ओके, तो पहला आप लोग रिपीट कर सकते हैं, हम लोग 3 बार। सर्व शाखा श्रेष्ठ वीर भद्र गोसाई, तार उपशाखा यत तार अंत नाई। सर्व शाखा श्रेष्ठ वीर भद्र गोसाई, तार उपशाखा यत तार अंत नाई। आप लोग बोलना चाहते हैं? शाखा श्रेष्ठ वीर भद्र गोसाई, सर्व शाखा श्रेष्ठ वीर भद्र गोसाई, तार उपशाखा यत तार अंत नाई। तार उपशाखा तार अंत नाई। सर्व शाखा श्रेष्ठ वीर भद्र गोसाई, तार उपशाखा यत तार अंत नाई। सर्व शाखा श्रेष्ठ वीरभद्र गोसाई, सर्व शाखा श्रेष्ठ वीर भद्र गोसाई, तार उपशाखा यत तार अंत नाई। तार उपशाखा यत तार अंत नाई। आप लोग बोलना चाहेंगे? सर्व शाखा श्रेष्ठ वीर भद्र गोसाई, तार उपशाखा यत तार अंत नाई। ओके, नित्यानंद प्रभु की समस्त शाखाओं में वीरभद्र गोसाई सर्वोपरि थे। उनकी उपशाखाएं अनंत थीं। श्री नित्यानंद प्रभु के असंख्य अनुयायियों की कोई गिनती नहीं कर सकता। मैंने तो केवल आत्मशुद्धि के लिए उनमें से कुछ ही का उल्लेख किया है। श्री नित्यानंद प्रभु के भक्तों की ये सारी शाखाएं कृष्ण प्रेम के पके फलों से परिपूर्ण थी, और उनमें जो भी मिला, उनसे जो भी मिला, उन सबको ये फल बांट दिए और उन्हें कृष्ण प्रेम से आप्लावित कर दिया। इन सारे भक्तों में अबाध अनंत कृष्ण प्रेम प्रदान करने की असीम शक्ति थी। वे अपनी शक्ति से किसी को भी कृष्ण तथा कृष्ण प्रेम प्रदान कर सकते थे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने गाया है, कृष्ण से तोमार कृष्ण दीते पार तोमार शक्ति आछे। इस गीत में भक्ति विनोद ठाकुर बतलाते हैं कि शुद्ध वैष्णव कृष्ण तथा कृष्ण प्रेम का स्वामी होता है। वह जिस किसी को भी चाहे
उनको इसे प्रदान कर सकता है। अतएव कृष्ण तथा कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए मनुष्य को शुद्ध भक्तों की कृपा खोजनी चाहिए। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी कहते हैं गुरु की कृपा से कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। गुरु की कृपा के बिना कोई उन्नति नहीं कर सकता। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्या प्रसादात् न गति कुतोपि। वैष्णव या प्रमाणिक गुरु की कृपा से मनुष्य कृष्ण प्रेम तथा कृष्ण दोनों को प्राप्त कर सकता है। मैंने श्री नित्यानंद प्रभु के अनुयायियों और भक्तों में से कुछ का ही संक्षेप वर्णन किया है। 1000 मुखों वाले शेषनाग भी इन सभी असंख्य भक्तों का वर्णन नहीं कर सकते। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के उद्देश्य की पूर्ति की प्रबल इच्छा से मैं कृष्णदास उनके चरण चिन्हों पर चलते हुए श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो ये चैप्टर आदि लीला अध्याय 11, इसका शीर्षक है भगवान नित्यानंद के विस्तार। तो ये लगभग हम अंत में आ गए हैं चैप्टर के, और आई एम श्योर कि इस चैप्टर में ऑलरेडी नित्यानंद प्रभु के बारे में बहुत कुछ डिस्कस हो ही गया है, तो फिर भी कुछ हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर कृष्णदास कविराज कह रहे हैं कि मैंने केवल आत्मशुद्धि के लिए कुछ लीलाओं का वर्णन किया है, तो उसी तरह से मैं भी आत्मशुद्धि के लिए कुछ यहाँ पर वर्णन करने का प्रयास करेंगे बाय द ब्लेसिंग ऑफ आचार्यस। तो 56 नंबर श्लोक में हमने सुना कि नित्यानंद प्रभु की समस्त शाखाओं में वीरभद्र गोसाई सर्वोपरि थे, उनकी उपशाखाएं अनंत थी। तो जैसे चैतन्य महाप्रभु का वृक्ष हम चर्चा कर रहे हैं, और उस वृक्ष में कई शाखाएं हैं। तो वृक्ष का स्वयं महाप्रभु स्वयं उसके तने हैं, समझ लीजिए जड़ हैं, तने हैं, और उसके ऊपर फिर बड़ी इम्पोर्टेंट शाखाएं लगी हुई हैं। हाँ, वो हमने पहले भी सुनी। पंच तत्व के वो सारे अद्वैत आचार्य श्रीवास वो मुख्य शाखाएं हैं। नित्यानंद एक वेरी इम्पोर्टेंट अपने आप में शाखा है, जो कि हम सुनते हैं कि साक्षात भगवान ही हैं। और उनकी जो फर्दर नित्यानंद प्रभु की शाखाएं निकली, यानी कि उनका प्रीचिंग जो उन्होंने करी, उन प्रीचिंग के अंतर्गत जो और लोग जुड़े, जो उनके शिष्यगण बने, जो बड़े बड़े आचार्य बने, उन सब में अगर देखें तो वीरभद्र जो है वो उन सबसे सर्वोपरि सबसे मुख्य माने गए। और वीरभद्र गोसाई कौन है? नित्यानंद प्रभु के पुत्र ही हैं, और वसुधा के पुत्र थे वो। लेकिन वो डिसाइपल किसके बने, शिष्य बने? जानवा देवी के। जानवा देवी के शिष्य बने और वसुधा के वो पुत्र थे, और बड़े ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं नित्यानंद प्रभु की मुख्य शाखा के अंदर। ये अनंतर मुख्य शाखा हैं। और इन्होंने जो भी किया, इनके बारे में भी हम ऑलरेडी इसी चैप्टर में पहले चर्चा कर चुके हैं कि वीरभद्र प्रभु के चरित्र के बारे में। यहाँ तो अभी इसको समराइज़ किया जा रहा है बेसिकली। तो सभी शाखाओं में वीरभद्र गोसाई सर्वोपरि थे। तो वैष्णव लिटरेचर जो है बहुत अनंत है, हमारे पास कुछ चीज़ें अवेलेबल हैं चैतन्य चरितामृत, चैतन्य मंगल या जो भी ग्रंथ हैं, लेकिन ये बाकी भक्तों की भी जीवनियाँ अलग अलग लोगों ने, अलग अलग आचार्यों ने लिखी है।
और इनकी जीवनी या कभी कुछ पढ़ते हैं इनके बारे में तो पता चलता है कि इनके भी बहुत सारे लीलाएं हैं, क्रिया हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो वीरभद्र गोसाई थे वो साक्षात क्षीरोदक्षाई विष्णु के अवतार माने जाते हैं। तो इस प्रकार वो साक्षात भगवान ही थे, भगवान के रूप, भगवान ही वहाँ पर आए थे। तो ये गौर गणोदेश दीपिका में ऐसा बताया गया कि वीरभद्र गोसाई कौन है? क्षीरोदक्षाई विष्णु। तो ऐसे बड़े बड़े अवतार वहाँ घूम रहे थे उस वक्त साधारण लोगों के भेष में क्षीरोदक्षाई विष्णु सोच लिए चल रहे हैं। स्वयं कृष्ण भी चाहे वहाँ पर, स्वयं बलराम भी है। उसके बाद श्री नित्यानंद प्रभु के असंख्य अनुयायियों की कोई गिनती नहीं कर सकता। नित्यानंद प्रभु के अनुयायी कितने हैं? असंख्य हैं। कितने होंगे आप हमारे हिसाब से? लगभग कौन कौन से संप्रदाय के लोग नित्यानंद प्रभु के माने जाएंगे फॉलोअर्स? ब्रह्म गौड़ीय संप्रदाय। नित्यानंद प्रभु को किसके अवतार है? बलराम जी के अवतार है। और बलराम जी को क्या बोला गया? आदि गुरु। तो नित्यानंद प्रभु आदि गुरु है। तो वास्तव में नित्यानंद सभी के गुरु हैं। समस्त जितने भी संसार में गुरु हैं जो कृष्ण तत्व समझा रहे हैं, उन सब के गुरु माने जाने चाहिए स्वयं नित्यानंद। जितने भी हमारे प्रेजेंट आचार्यज हैं, हमारे सन्यासीज हैं, वो उन्हीं के एक्सटेंशन माने जाने चाहिए। इसलिए उनमें भेद नहीं करना चाहिए, ये बढ़िया सन्यासी हैं और ये थोड़े कम सन्यासी। वो सन्यासी सारे ही एम्पावर्ड बाई नित्यानंद प्रभु हैं। इसलिए हम ये नहीं कह सकते नित्यानंद प्रभु आपने थोड़ा सा यहाँ, इनमें वो मज़ा नहीं है, इनकी बात में वो आनंद नहीं है। हमें हो सकता है बिकॉज ऑफ माई समथिंग प्रेफरेंस कोई किसी एक के प्रति हो, वो ओके है, बट ये सभी एम्पावर्ड हैं। हम ये नहीं कह सकते ये हमारे सन्यासी, हमारे गुरुजी बेस्ट हैं, राइट? क्योंकि सभी नित्यानंद प्रभु द्वारा आशीर्वाद शक्ति प्रदत्त हैं। ऐसा कहा जाता है, ऐसा हमारे शास्त्र में बताया गया कि कोई व्यक्ति प्रचार तभी कर सकता है यदि उसको शक्ति मिले हमारे आचार्यों से, भगवान से, वरना वो प्रचार कर ही नहीं सकता है। इसलिए उनको शक्ति प्राप्त है। और ये शक्ति देने वाले कौन है? स्वयं नित्यानंद प्रभु। और ये जो बलराम से भी ज़्यादा दयालु बन जाते हैं इस अवतार के अंदर। तो इसलिए यहाँ बता रहे हैं कि इनके अनुयायियों की असंख्य अनुयायी हैं, कोई गिनती करे कैसे? हाँ, हम तो अभी ये शाखा पढ़ रहे हैं, ये वृक्ष, चैतन्य वृक्ष में इतने नाम आते हैं, इसमें इतने नाम आते हैं कि हमें पता ही नहीं आधे से ज़्यादा के बारे में। कुछ कुछ नाम चैतन्य चरितामृत इत्यादि में सुनते हैं तो उनके बारे में पता है, बारोकियों के बारे में आइडिया भी नहीं है कि वो कौन है, और इसके बाहर तो हम वैसे नहीं जानते किसी को। तो इस प्रकार इनके जो अनुयायी हैं नित्यानंद प्रभु के असंख्य हैं। वास्तव में सभी लोग जो भगवान की भक्ति करना चाहते हैं वो सही मायने में उन्हीं के अनुयायी उन्हें होना ही चाहिए। अगर वो नित्यानंद प्रभु के अनुयायी नहीं बनते हैं तो कभी भी वो भगवान को प्राप्त कर ही नहीं सकते। हमने सुना था ना रघुनाथ दास गोस्वामी। रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत बड़े सन्यासी थे। वह इतना बड़ा सन्यासी कोई नहीं रहा होगा कि उसका विवाह हुआ और विवाह के पहले दिन ही पूरी रात को भागवतम पढ़ी गई और सवेरे वो घर छोड़ के निकल गए। ऐसा व्यक्ति, ऐसे रिनंसिएट रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं उन्होंने भी बड़ा प्रयास किया चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त करने का, लेकिन प्राप्त नहीं कर पाए। फिर अंततः उन्हें समझ में आया कि उन्हें नित्यानंद प्रभु की शरण लेनी पड़ेगी, हाँ लेनी चाहिए। तब पानीहाटी के पास में, पानीहाटी में उन्होंने नित्यानंद प्रभु को समर्पण किया और दही चिड़ा उत्सव हुआ। उसके बाद में उन्हें चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त हुई, तब वो वास्तव में जा पाए। इसलिए जैसा हम कहते ही हैं कि गुरु के बिना हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसलिए सभी लोग जो वास्तव में भगवान की भक्ति कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उनको नित्यानंद प्रभु का अनुगत, उन्हीं का फॉलोअर, उन्हीं की चेन में आना ही पड़ेगा। या वो ऑलरेडी है, आप मान लीजिए, जो फॉलो कर रहा है, चाहे उसको मालूम हो उनके बारे में ना हो। तो मैंने अपने आत्मशुद्धि के लिए उनमें से कुछ का ही उल्लेख किया है। कृष्णदास कविराज बता रहे हैं कि उनकी ग्लोरी को हम एक्चुअली में बता नहीं सकते, लेकिन क्योंकि अनलिमिटेड ग्लोरी है भगवान की, भगवान नित्यानंद प्रभु की, हम लोग अपनी अपनी कुछ कुछ लिमिटेड नॉलेज से कुछ कुछ चीज़ें बताते हैं, उससे हमारा लाभ होता है वास्तव में। तो ये बताया। उसके बाद श्री नित्यानंद प्रभु के भक्तों की ये सारी शाखाएं जो हैं वो कृष्ण प्रेम के पके फलों से परिपूर्ण थी, और उनमें जो भी मिला उनसे, उन सबको ये फल बांट दिए गए और उन्हें कृष्ण प्रेम से अपलावित कर दिया गया। तो जैसे हमने सुना नित्यानंद प्रभु के भक्तों की सारी शाखाएं, इन शाखाओं की विशेषता क्या थी कि इनमें से कुछ तो शिव जी के भक्त थे, कुछ गणेश जी के भक्त थे, कुछ भगवान के भक्त थे। तो अलग अलग जिसको जैसा जैसा अच्छा लगा वो मंत्र उन्हें देते गए।
और फिर इस तरह से चारों तरफ देवी देवताओं की पूजा भी चालू हुई। तो नित्यानंद प्रभु की जो भक्त हैं उनकी क्या विशेषता थी, वो सभी केवल कृष्ण भक्ति के फल से परिपक्व थे, मिश्रण नहीं था उसमें कोई। तो वास्तव में गुरु वही है जो सच को बताए, सत्यता को बताए। तो ये आदि गुरु हैं, ये कैसे बता सकते हैं कि ये भी भगवान हो सकते हैं, ये भी भगवान हो सकते हैं, इनको भी शरणागति कर ही लेनी चाहिए, ये वाला अनुष्ठान भी कर ही लेना चाहिए, ऐसा नहीं। तो नित्यानंद प्रभु के सारे शिष्यगण क्या थे, कृष्ण प्रेम के पके हुए फलों से परिपूर्ण थे, लदे हुए थे। हाँ, कृष्ण प्रेम लटक बिल्कुल पका हुआ एकदम सारे भक्तों के अंदर। तो जनरली जब पेड़ में फल पक जाता है, आपने पता नहीं करा है कि नहीं, कई लोग उसमें कपड़ा बांध देते हैं। हाँ, एक तो नज़र ना लग जाए, एक कोई चुरा ना ले। अब कुछ फल रहते हैं जिनमें कपड़ा बांधना मुश्किल है, अमरूद वगैरह में, लेकिन कई घरों में हमने देखा ऐसे, वो घरों में उसमें कपड़ा बांध देते हैं या उसकी प्रोटेक्शन बढ़ा देते हैं, वहाँ माली रख लेते हैं। गलती से कोई फल को चुरा ना ले। वो पेड़, आम के पेड़ सड़कों में लगे रहते हैं, आप पूरे साल में कोई कुछ नहीं पूछता उसको, लेकिन जैसे ही जून जुलाई महीना आता है उसमें सब माली आ जाते हैं वहाँ पर, कोई फल ना तोड़ ले। अभी तक तो पब्लिक पेड़ था, अब वो पेड़ माली के अंदर में आ गया है। हाँ, तो फल कहीं कोई चुरा न ले। हम सभी को डर लगता है कि हमारी संपत्ति कोई चुरा न ले, हमने जो अर्जित किया है वो चुरा न ले। बच्चे जैसे एग्ज़ाम लिखते हैं, तो एग्ज़ाम लिखते हैं, दूसरा अगर ऐसे करता है तो बच्चा एकदम से उसको ऐसे छुपा लेता है, मेरा आंसर ये ना देख ले, इसको भी फ़ायदा हो जाएगा। वैसे ही कई बार हम लोग भक्ति के कुछ मार्ग में कुछ नया करते हैं, कोई पुस्तक पढ़ते हैं, हमें बड़ी अच्छी लगती है, हाँ, हम उसके कोट्स कई बार बोलते हैं, हाँ, लेकिन हम बताना नहीं चाहते क्योंकि उसको ही पता लग जाएगा किताब यहाँ पे लिखे हुए हैं, और जब उसको पता लग जाएगा तो फिर उसको पता है किताब से बोल रहा है, कौन सा अपने मन से बोल रहा है। तो हमारी इम्पोर्टेंस कम हो जाएगी। तो जनरली हम छुपा लेना चाहते हैं अपने, लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो क्या करते हैं, वो इन फलों को बांट देना चाहते हैं, सबको बांट देना चाहते हैं। अब देखा जाए तो अगर शास्त्र पढ़ते हैं तो ये तो बांटने से बढ़ता ही है, ऐसा ही बताया गया। तो इसलिए क्या कर रहे हैं, जो भी उनसे मिला उन सभी को वो फल बांट दिए, सभी को जो भी उनसे मिलता रहा, बिल्कुल एकदम से इसमें कंजूसी नहीं करी उन्होंने। इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ऐसा शास्त्रों में बताया गया है, ये समझना पड़ेगा। शास्त्रों में क्या बताया गया है, अगर इसके ऊपर चर्चा करें तो क्यों बांट देना चाहिए ये फल, कहीं पे कुछ बताया गया इसके बारे में? नहीं, क्या बताया गया, क्या बताया गया है? तो भगवत गीता में क्या बताया गया है, मच तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् में प्रिय कृत्वा, कि जितने भी मनुष्य हैं उनमें से कोई और मुझे प्रिय नहीं हुआ है, ना कभी होगा। जो इस ज्ञान को दूसरों को बांटता है, जो इस भक्ति को दूसरों को देता है, उससे प्रिय मुझसे कोई नहीं होगा। और यही कारण है, मुख्य कारण। एक वीडियो आप लोगों ने देखी होगी शायद, कुछ वायरल हुई थी कुछ दिन पहले। श्री संप्रदाय के एक आचार्य थे, हैं, श्री राधा मदन मोहन की जय, श्री गिरि गोवर्धन की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुब्रमण्य की जय, श्री गौर निताई की। तो श्री संप्रदाय के एक आचार्य, उन्होंने एक छोटा सा एक वीडियो निकाला, बड़े हृदय से बोल रहे हूँ। वो बोल रहे हैं कि हम लोग कोशिश करते हैं कि लोग सिस्टम को फॉलो करें, मंत्रों को फॉलो करें, कुछ करें, इवन हिंदुस्तान में, और बड़ा डिफ़िकल्ट है लोगों से कराना। हाँ, तो वो बता रहे थे कहानी एक रशियन की। तो कह रहे थे उन्होंने अपनी देखा आंखों से, एक रशियन जो कि रशिया में रहते थे, अब मायापुर में वो रहते हैं। तो मैंने, कह रहे थे, उनको देखा और उनके बच्चों को देखा, और उनका छोटा सा बच्चा, हाँ, मंत्र बोल रहा था भगवान के, और बिल्कुल वैसे ही ड्रेसअप होकर रखा था जैसे भक्त लोग रहते हैं। तो उनको देखकर उनके अंदर भाव उमड़ आए। कह रहे हैं कि प्रभुपाद कैसे उन्होंने जो किया वो सोच नहीं सकता कोई, कि कैसे जो हम यहाँ पर लोगों से करवा नहीं पा रहे हैं, उन्होंने ऐसे लोगों से उनका घर शिफ्ट करवा के, उनका अंदर उनकी संस्कृति बदल के, और उनसे ये मंत्र बुलवा दिए। वो बड़े भाव में आ रहे थे, कह रहे थे ऐसा गुरु कोई हुआ नहीं। तो ये विशेष कृपा जो मिली हमारी संप्रदाय को, उसका मुख्य लक्षण ही यही है कि वो प्रचारक है, हर कोई प्रचार कार्य में लगा है। इसलिए प्रभुपाद ने बोला प्रीचिंग इज एसेंस, हर किसी को प्रचार कार्य करना है, ऐसा बताया गया। तो इसलिए ये हम लोग देखिए यहीं से आ रहा है ये, कि जितने भी नित्यानंद प्रभु के सारे शिष्यगण थे, हाँ, उन्होंने एक्चुअली में डिस्क्रिमिनेट नहीं किया।
कि इसको देना है या इसको नहीं देना है, क्योंकि उनके गुरु ही ऐसे हैं जगाई मदाई वाले, इतने टॉप मोस्ट मर्डरर एंड वटेवर। जब उनको दे दिया तो शिष्यगण फिर कहाँ पे भेदभाव करने वाले थे, फिर शिष्यगण ने भी इनको बांट दिया। और ऐसे ही यहाँ पर भी चल रहा है, जैसे कि अभी भी प्रेजेंट संप्रदाय में कहीं पर कोई ऐसी रेस्ट्रिक्शन नहीं है इस्कॉन के मंदिरों में, कौन आ सकता है कौन नहीं आ सकता है, इतनी डिग्री तो होनी चाहिए, इतना पैसा तो होना चाहिए। हर किसी को अगर कोई नहीं आता है तो उसके घर में जाके देते हैं, इसलिए नगर कीर्तन होते हैं, घर घर में किताबें बंटती हैं, प्रसाद बंटता है। तो कोई नहीं भी आ रहा है और हमें मालूम नहीं होता, जब हम किसी का घर खटखटा रहे हैं तो हमारे बच्चे ऐसा, हमें तो हमारी बुद्धि में तो थोड़ा ताला पड़ा हुआ है, हाँ देहात्म बुद्धि का, तो हमें दिखता है कि ये टोपी पहन रखी है किसी ने वाइट कलर की छेद वाली, तो इसका मतलब है मुस्लिम है, हमें तो मालूम हो चुका है, तो हम थोड़ा सा हिचकते हैं उसको देने में। तो हमारे बच्चे कई बार उनसे ज़बरदस्ती गीता पैसा लेके आ जाते हैं और हम देखते हैं, हमें डर लगता है, उन्हें मालूम ही नहीं है ना इस चीज़ का, वो जाके ज़बरदस्ती उनको भी उनसे ही पैसे ले आते। कितने केस हो गए और बहुत सारे ऐसे केस। हाँ, तो ये और भी ज़्यादा, जितनी हमारी ये आगे जनरेशन जा रही है एक तरह से और ज़्यादा मर्सी चारों तरफ फैला रही है। जो अनएलिजिबल है उसके पास भी जा जाके उससे कुछ तो करा ही रहे हैं समहाउ। तो ऐसे कितने लोग हैं जो हम जानते नहीं है कि जब हम जा रहे हैं किसी के पास, वो भक्त है या अभक्त है या फेवरेबल है या डांटेगा या मारेगा, क्या करेगा हमारे साथ। घर से दरवाज़ा किसी को ठंड में घंटी बजाना, वो उसको रजाई से बाहर निकालना, उसके बाद वो जब आएगा गेट पे तो हमें को क्या बोलेगा कोई नहीं जानता, कैसे बरसेगा हमारे ऊपर। लेकिन फिर भी क्या करें, फिर भी इसको करते हैं। इसलिए जो मिला उसको बांट दिया और सबको कृष्ण प्रेम से आप्लावित कर दिया, भर दिया, थपड़ थपड़ चारों तरफ जैसे बाढ़ सी आ गई हो रस की, ऐसा उनके भक्तों ने नित्यानंद प्रभु ने कर दिया। इसके बारे में बता रहे हैं। फिर नरोत्तम दास ठाकुर भी कुछ कुछ ऐसे ही बता रहे हैं यहाँ पर। नित्येर करुणा हबे व्रजे राधा कृष्ण पावे। हाँ, बता रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही हम लोग व्रज में राधा कृष्ण की सेवा प्राप्त कर पाते हैं, राधा कृष्ण को प्राप्त कर पाते हैं उन्हीं की कृपा से संबंध नाही यारा वृथा जन्म गेले तारा विद्या कुले ही करीबा तारा। इफ अगर लोग किसी व्यक्ति ने ये संबंध को स्थापित नहीं किया नित्यानंद प्रभु से, हाँ, या गुरु परंपरा से, तो उसके पास चाहे जितनी भी क्वालिफिकेशन हो, उसकी मटेरियल क्वालिफिकेशन, उसकी स्किल्स, उसका सब कुछ जीवन व्यर्थ है जिसने ये संबंध को स्थापित नहीं किया, क्योंकि इस संबंध के बिना उसको वास्तव में कुछ ही नहीं मिल सकता। इसलिए भगवान से संबंध बनाने से पहले हम क्या करते हैं, इस गुरु तत्व से संबंध बनाते हैं, जिसके नित्यानंद प्रभु जिसके अग्रणी हैं। और इनका नेचर क्या है कि डिस्ट्रीब्यूट्स लव ऑफ गॉडेड। उसके बाद नेक्स्ट, इन सारे भक्तों में अबाध अनंत कृष्ण प्रेम प्रदान करने की असीम शक्ति थी। वे अपनी शक्ति से किसी को भी कृष्ण तथा कृष्ण प्रेम प्रदान कर सकते थे। तो वास्तव में ये लोग कौन थे, बड़ी शक्ति थी इनके पास। और वो शक्ति क्या थी कि किसी को भी कृष्ण प्रेम से आप्लावित कर सकते थे। और ये शक्ति उनके पास इसलिए कहते हैं कि पहले हमें क्या करना है, जन्म सार्थक करी करो परोपकार, या प्योरिटी इज़ द फोर्स। अगर मैं वास्तव में नित्यानंद प्रभु की तरह, उनके शिष्यों की तरह इस प्रचार को करना है तो पहले हमें खुद सशक्त होना पड़ेगा। हमें पता होना चाहिए जो फल है हमारा वो कितना मीठा है, इसको दूसरों को बांटने से पहले। जैसे सबूरी ने देखा कि मीठा है, ये मीठा है, तब उसने उसको दिया। और हमें इसका मतलब उसको ग्रहण करना पड़ेगा। जब उसको ग्रहण करेंगे, हम आनंदित होंगे, तो हम और उत्साह से दूसरे को दे पाएंगे। देखो, खा के देखो, बहुत मीठा है, हाँ, मेरी सारी बीमारियां दूर हो गई, मेरी ये दूर हो गया, मेरा वो हो गया इस फल को खाने से, आप भी खाइए। तो पहले फल को खाना पड़ेगा। तो मुख्य बात यह है कि इसमें प्रचारक बनने का कोई प्रोफेशन नहीं है। यहाँ पर प्रचारक बनने से कुछ लाभ नहीं मिलता है, कोई पैसा रोकड़ा नहीं मिलने लगता है, कोई मंदिर से कोई शेयर नहीं मिलता है। इतने भक्त आप प्रचारक करके जोड़ दोगे तो इतना शेयर आपको मिलेगा। यहाँ पर जो प्रचारक है वो सेवा के रूप में करता है, अपने लाभ के लिए करता है, प्रभुपाद की कृपा के लिए करता है। इसलिए वो ये तभी करेगा ना जब वो खुद इसको कर रहा है। इट्स नॉट अ प्रोफेशन। जैसे संसार में ये बनना, भागवत बाँचना एक प्रोफेशन है जिसमें आपको लक्ष्मी प्राप्त होती है। अब बिजनेस बन चुका है। अब क्योंकि ये बिजनेस बन चुका है इसलिए बात को सही रूप से रखना बड़ा मुश्किल हो गया है।
क्योंकि हर किसी को अपने फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, जितने फॉलोअर बढ़ेंगे उतना दान राशि बढ़ेगी और उतना धन आएगा और मेरा जीवन चलेगा, मेरे बच्चों का जीवन चलेगा। इस कार्य के कारण लोगों के अंदर वो शुद्धता समाप्त हो गई। ब्राह्मण कभी पारितोषिक नहीं लेता है। हाँ, ब्राह्मण को तो दक्षिणा मिलती है, नहीं मिलती है। वो दक्षिणा के लिए उसने ब्राह्मण का जो रोल लिया है वो इसलिए नहीं लिया है। ब्राह्मण वाला इंटेलिजेंट आदमी है, बाकी कार्य भी कर लेता है। जैसे हम सुनते हैं, देखते हैं कि ब्राह्मण कई बार क्षत्रिय भी बने, हाँ, कई सारे और भी काम कर सकते हैं वो, लेकिन उन्होंने इस कार्य को लिया नॉट बिकॉज वो कुछ और नहीं कर सकते थे, चलो कथा ही बाँच लेते हैं और कुछ नहीं आता, तो वो सब कुछ कर सकते थे क्योंकि ये उनका जीवन है, इसी में उनको आनंद आता है, इसलिए वो इसको करते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए। और जब इस शुद्धता से किया जाता है तब दूसरे व्यक्ति का हृदय ट्रांसफॉर्म होता है, नहीं तो ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता है। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु के सारे शिष्यगण उस फके हुए फलों से आप्लावित थे, स्वयं उसके रस में डूबे हुए थे, इसलिए वो दूसरों को भी डुबा पाए, बता पाए कि ये कैसा है। इसलिए यदि हम पुस्तक बांटते हैं तो पहले हमें पुस्तक पढ़ी भी होनी चाहिए, तभी हम बता पाएंगे इस पुस्तक में क्या लाभ हो सकता है। कोई पूछेगा तो उसका आंसर भी कर सकते हैं। तो उस रस को पहले खुद पाना बड़ा ज़रूरी है। तो इसलिए इन सब के अंदर क्या थी, असीम शक्ति थी नित्यानंद प्रभु के शिष्यों में, क्योंकि उस रस को स्वयं प्राप्त कर रहे थे। रस पा के हट्टे कट्टे हो गए थे, एकदम पेट भरा हुआ था। खाली पेट होता है तो टेंशन होती है, खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पेट एकदम भरा हुआ था, आनंद से दिल हृदय भरा हुआ था। इन सब के जीवन में भी कुछ दुख रहे होंगे भौतिक जीवन में, लेकिन फिर भी आनंद से भरे हुए थे, इसलिए दूसरों को एकदम से एक्साइटमेंट पैदा कर पाए उनके अंदर भक्ति की। ये बता रहे हैं यहाँ पर कि किसी को भी कृष्ण प्रेम प्रदान कर सकते थे, और ये शक्ति आती है जब तक हम कनेक्टेड रहते हैं। जैसे प्रभुपाद, आप जानते हैं, प्रभुपाद ने एक बार बोला था कि घास हरी क्यों होती है, क्योंकि वो भूमि से कनेक्टेड रहती है। अगर घास को काट के वहीं पर रख दिया जाए तो 1 घंटा 2 घंटा कल तक वो सूख जाएगी। तो उसकी शक्ति भी तब तक है जब तक वो कनेक्टेड है भूमि से, उसका पोषण हो रहा है। वैसे ही हम लोग भी इस प्रेम को तब तक बांट सकते हैं जब तक हमें सप्लाई हो रही है ना, क्योंकि हम क्रिएटर नहीं हैं, हम लोग क्या हैं, हम डिस्ट्रीब्यूटर हैं। डिस्ट्रीब्यूटर को पीछे से चाहिए होता है तब डिस्ट्रीब्यूट करता है वो आगे। हाँ, अगर वो पीछे से नहीं आएगा तो क्या डिस्ट्रीब्यूट करेगा। हमारा पीछे से आना मतलब क्या है, हमारा अपनी गुरु परंपरा से कनेक्शन, हमारा श्रवण, हमारा कीर्तन, हमारा जपा, हमारी साधना, हमारी सेवा, हमारा सदाचार, और फिर हम दूसरों को उसको सप्लाई करते हैं। इसलिए द पावर कम्स फ्रॉम द पावर हाउस हु इज कृष्णा हिमसेल्फ। कृष्ण क्या है, पावर हाउस हैं, और हम क्या हैं, मान लीजिए एक बल्ब हैं और बीच में बहुत सारे पोल्स लगे हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लगे होते हैं ना, अलग अलग पोल्स लगे हैं, उससे बिजली पूरी तारों के माध्यम से हमारे घर तक आती है। तो ये जो पोल्स हैं ये हैं हमारी गुरु परंपरा। अगर एक भी पोल बीच में से गायब हो जाता है तो लाइट नहीं आती है घर के अंदर। तो वो कनेक्शन की आवश्यकता है, इसलिए हम कहते हैं गुरु परंपरा। और पावर हाउस इज स्वयं कृष्ण, वहाँ से वो पावर आती है हमारे तक, और फिर इस पावर को हमें आगे भेजना है। वो इलेक्ट्रिकल उसमें रेजिस्टर होता है ना, रेजिस्टर, रेजिस्टेंस करता है जो, अगर रेजिस्टर रेजिस्ट ही करता रहे और पावर वहाँ से सप्लाई, तो क्या होगा उसका, तो फूक जाएगा वो। तो वास्तव में वो अगर सप्लाई भी करता रहे तो अच्छा है आगे। इतनी रेजिस्टेंस नहीं करनी नहीं। तो हमारा काम क्या होना चाहिए कि जो पावर आ रही है वो आगे ट्रांसफ़र होती रहे, तब नहीं तो हम भी फूक जाएंगे सारे, हम उसको टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। इस पावर को आगे करते जाएंगे तो हमें कृपा और मिलती रहेगी। अगर हम आगे बढ़िया, जैसे आप सोचिए कि डिस्ट्रीब्यूशनशिप की बात करें तो एक कंपनी एक किसी को डिस्ट्रीब्यूटर बनाती है अपना, तो कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी के हिसाब से बेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर है? नहीं, जिसने ज़्यादा स्टॉक उठा रखा है। स्टॉक उठा रखा, उसने कार का डिस्ट्रीब्यूटर देखा कई बार आपने, वो शोरूम वहाँ से लेके वहाँ तक शोरूम कारों से भरा पड़ा है, तो कंपनी को बढ़िया नहीं लगेगा कितनी कार उठा के इसने अपने शोरूम में रखी है। बड़ा आदमी है, ज़्यादा कारें रखी हैं, और एक है उसमें छोटे से थोड़ा सा रखा हुआ है। तो कंपनी किससे खुश होगी? जो ज़्यादा सेल करेगा। इट डज़ नॉट मैटर कि आपने कितना स्टॉक किया है। जो ज़्यादा सेल करेगा कंपनी कहेगी नहीं, एक नया मॉडल आया, इसको भी लो, नहीं इसको भी लो, ये स्कीम आई है, इसको भी लो, क्योंकि वो आगे बढ़िया सेल कर रहा है। उसी तरह से यदि हम इसको आगे बढ़िया तरीके से प्रचार कर रहे हैं तब वहाँ से और आने लगेगा, और आएगा, और आएगा, और आएगा। इसलिए कहते हैं ना कई बार कि आप बताइए कि झील का पानी पवित्र होता है या नदी का पानी पवित्र होता है? नदी का। क्यों? क्योंकि बहता है, झील स्टॉक कर लेती है, स्टॉक करने से वो सड़ने लगता है वहाँ पर,
नीचे कई चीज़ें, और नदी का बहता रहता है। इसलिए हमेशा ये इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पर दिख रहा है कि जो हमें प्राप्त हो रहा है उसको हम आगे जरूर बांटें। हम सबके लाभ में बहुत, हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन आए हैं, बहुत परिवर्तन आए हैं, बहुत सारे कुकर्मों से बच गए हैं, आनंद है। लेकिन दिक्कत यह है कि हम उसको उस कंपैशन से आगे नहीं बांट रहे हैं, इसलिए हमारा पानी भी धीरे धीरे सड़ जाएगा। हमें गुरु परंपरा की कृपा नहीं मिलेगी, नित्यानंद प्रभु की कृपा नहीं मिलेगी। इसलिए हमें क्या बनना है? बढ़िया डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, हु कैन डिस्ट्रीब्यूट सेल और सेल, हु कैन डिस्ट्रीब्यूट मोर बुक्स। तो जितनी बुक डिस्ट्रीब्यूट करेंगे है उतना हमारा स्टॉक बढ़ेगा, कंपनी बेचती रहेगी। फिर कंपनी क्या करती है? कंसाइनमेंट पैसे भी नहीं लेती है, कंपनी तो माल उठाओ देखेंगे बाद में, इतना उसके ऊपर विश्वास हो जाता है, डीलरशिप, बड़ा डीलर बन जाता है वो। तो एक बार प्रभुपाद ने लेटर लिखा राय राम को, तो क्या लिख रहे हैं? लॉर्ड नित्यानंद व्हेन ही वाज डीलिंग विद जगाई एंड मदाई मेंटेन्ड द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टॉलरेंस। The two brothers Jagai and Madai committed violence on Lord Nityananda, but Lord Nityananda Prabhu in the matter remained calm and quiet and delivered the two rascals to we should always try to represent Lord Nityananda Prabhu in the matter of preaching work। ऐसा बता रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु ने इतना टॉलरेट किया जगाई मदाई जैसे लोगों को, हमें भी इसी प्रकार से उसी मूड को लेकर प्रचार करना पड़ेगा कि वी हैव टू टॉलरेट। जब हम प्रचार कार्य करेंगे तो बहुत सारी मुसीबतें आएंगी, डिफेमेशन होगा, ये सब कुछ होगा। इन्होंने भी सहन किया भरे बाजार में, हाँ, स्वयं भगवान को सर फोड़ दे, सारी इज्जत खराब नहीं हो गई? बताइए, स्वयं भगवान क्या इज्जत रह गई उनकी? किसी ने भी सर फोड़ दिया उनका, लेकिन ही इज़ टॉलरेंट। और इस प्रकार से हमें भी बता रहे हैं इसी मैटर प्रीचिंग वर्क में हमें भी इसी प्रकार से करना पड़ेगा। प्रभुपाद बता रहे हैं लेटर टू माखनलाल, नित्यानंद इज अ प्रिंसिपल ऑफ द गुरु, सो द गुरुदेव इज द इनकारनेशन ऑफ नित्यानंद। जितने भी गुरु हैं वो किसकी इनकारनेशन माने जाने चाहिए? नित्यानंद प्रभु। इसलिए हम कह रहे थे क्या आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये वाली इनकारनेशन बढ़िया है, ये जो है ना ये बोर, ये वराह, ये सुअर है। सुअर कोई मछली, तमोगुणी जीव, बदबूदार मछली, मत्स्य अवतार, ये बेकार है। नरसिंह अवतार फिर भी ठीक है, बेटर है, बट फिर भी है तो जानवर ही। अब वामन अवतार, हाँ, ये ब्राह्मण है, ऐसा कह सकते हैं हम। उसी तरह से जितने भी हमारे आचार्य हैं वो उसी प्रकार से भगवान नित्यानंद की इनकारनेशन माने जाने चाहिए। दे आर डिवाइन। एनीवन स्ट्रिक्टली फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन ऑफ द गुरु इज फॉलोइंग नित्यानंदा। अब नित्यानंद को, प्रभु को फॉलो करने का मतलब क्या है? अपने गुरु को फॉलो करना। यदि हम अपने गुरु को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं तो वी आर फॉलोइंग नित्यानंदा। इसका मतलब यही है। अगेन इसका मतलब ये नहीं कि डायरेक्टली नित्यानंद हैं और गॉड हैं, जैसे डायरेक्टली भगवान है। बीच में बहुत सारे पोल्स हैं। हमारा कनेक्शन एक हमारे घर के बाहर जो पोल है उसी से लगा हुआ है, नियरेस्ट पोल से। हाँ, उसी पोल से हमें अपना कनेक्शन बनाना है, बाकी पोल की जिम्मेदारी कोई और ले रहा है, राइट। जब बिजली ख़राब होती है कई बार, तो कई बार बिजली वाले कहते हैं भैया अपना कनेक्शन देखो, ये वाला हमारी जिम्मेदारी नहीं है, अपनी तार वहाँ की तार तो तुम ही देखोगे। If the spiritual master is pleased with disciple, then the blessing of guru will be there. Success of spiritual life is satisfaction of the spiritual master. इसलिए अगर यदि हमारे गुरु हमसे प्रसन्न हैं तो समझ लीजिए हमें नित्यानंद प्रभु की ब्लेसिंग्स मिलेंगी। You may pray to Lord Nityananda to help you become dedicated in the service of your guru. जब हम नित्यानंद प्रभु से प्रे करें तो क्या बोलें कि हम अपने गुरु के प्रति शरणागत हो पाएँ, उनकी सेवा कर पाएँ, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। तो ये प्रार्थना हमें करनी चाहिए नित्यानंद प्रभु से वास्तव में, कि हम अपने अपने गुरु के प्रति शरणागत हो पाएँ। यू शुड अप्रोच नित्यानंद प्रभु थ्रू योर स्पिरिचुअल मास्टर। हाँ, तो स्पिरिचुअल मास्टर वाला एंगल हमेशा बना रहेगा, उनके थ्रू हमें अप्रोच करना चाहिए। उसके बाद बता रहे हैं कि जब हम इसमें एक विशेष बात बताया गया कि उन्होंने ये सब फलों को बांट दिया और उन्हें कृष्ण प्रेम से अपलावित कर दिया। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हम क्या बांट रहे हैं? हम एक तरह से आनंद और हैप्पीनेस को बांट रहे हैं। ये भी ध्यान में रखना चाहिए। हमारे इर्द गिर्द यदि लोग सताए से घूम रहे हैं, परेशान से घूम रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि करंट से बाल खड़े हो गए हैं, फूका हुआ आदमी काला काला सा हो जाता है ना कई बार करंट लग के। अगर हमारे पास लोग ऐसे हैं तो हम प्रेम नहीं बांट रहे हैं, हम पता नहीं क्या बांट रहे हैं। कई बार ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस हो जाती है ना,
ऐसा करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, तो आदमी फूक जाता है। तो फूकना नहीं है किसी को। यहाँ लिखा है सबको कृष्ण प्रेम से आप्लावित कर दिया, यानी कि सबको आनंदमय कर दिया। ये विशेष गुण है हमारी परंपरा में, इसलिए नाचना गाना आनंद रहना चाहिए, कृष्ण प्रेम का आनंद। तो ये ध्यान रखना है कि ये आनंद का माहौल बना रहे। यदि इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो गया है, ये वाला ग्रुप है और ये वाला ग्रुप है, हाँ इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो गया है, ये वाला ग्रुप है, ये वाला ग्रुप है। अब ग्रुप तो अच्छे हैं मैनेजमेंट के पर्पज़ से, लेकिन यदि उन ग्रुप में अंडरवर्ल्ड के ग्रुप्स बन गए हैं अगर, हाँ तो बड़ी समस्या हो गई है। तो क्या फायदा, किसने कृष्ण प्रेम से आप्लावित कहाँ किया हमने? ऐसा ना हो कि ये आ गया दूसरे ग्रुप का, मेरी गली में आया, ऊपर से पकड़ के मारो, ऐसा होता है ना उसमें। आप गलती से दूसरे उसकी गली में घुस जाओ कभी अकेले, वो गैंग वहीं मारेगा आपको पकड़ के। मेरे एरिया में कैसे आ गया है, मारो इसको। तो ये भावना नहीं होनी चाहिए। पहले तो हमारे अंदर प्रेम होना चाहिए, तब तो दूसरों को प्रेम देंगे। हम ही लड़े मर रहे हैं यहाँ पर, तो वो वास्तव में फिर गलत, सब कुछ गलत चल रहा है। हर तरफ कृष्ण प्रेम से आप्लावित लोग होने चाहिए, हैप्पी लोग ही दूसरे को हैप्पी कर सकते हैं। तो यार सोचिए, क्या हम हैप्पी हैं? क्या भक्तों को देख के हमारे अंदर जेलसी एंड क्रोध ये भावना आ रही है या आनंद की भावना आ रही है? ध्यान रखिए। हाँ, कृष्ण भक्ति क्या है वो? मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना बहुत पुराना गाना। लेकिन बैर ही अगर हो रहा है और भक्तों के अंदर ही अगर बैर हो गया है, और तो फिर वास्तव में हम कुछ बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इसलिए देखिए कि जहाँ पर भी आप हैं वहाँ पर प्रेममयी बातें हों। देयर कैन बी डिफरेंट ग्रुप्स एंड देयर कैन डिफरेंट मैनेजमेंट, बट आपस में फिर भी देयर शुड बी कोऑपरेशन। इसलिए कृष्ण प्रेम से वास्तव में सबको आप्लावित किया। यहाँ बता रहे हैं लेटर टू एक जर्मन डिसाइपल। प्रभुपाद ने एक जर्मन डिसाइपल को लेटर लिखा और क्या बोला? प्लीज एक्सेप्ट माई ब्लेसिंग। I know that over the past year you have suffered so many tribulations to push forward Krishna consciousness in Germany। कि पिछले कुछ सालों में आपको बहुत मुसीबतें आई हैं जर्मनी में प्रचार करने में, मुझे पता है। But this has not stopped you from your determination to serve the cause of Lord Chaitanya Mahaprabhu। लेकिन आपका जो निश्चय है वो कम नहीं हुआ है इन परेशानियों के बावजूद। प्रभुपाद लिख रहे हैं A devotee is pleased when there is a difficulty। हाँ, डिफिकल्टी आने पे भक्त प्रसन्न हो जाता है। For in these difficulties is forced to remember Krishna। क्योंकि तब वो भगवान को प्रार्थनाएं करता है, भगवान मैं आपका प्रचार करना चाहता हूँ, प्लीज़ हेल्प मी। ये समस्या आ गई है, ये सेंटर जो मैंने किराए पे लिया था ये कह रहा है खाली कर दो। ये आदमी जो मैंने जोड़ा था, मैं इस पर डिपेंडेंट था, ये आदमी भाग गया छोड़ के, हाँ भक्ति छोड़ के भाग गया। भगवान प्लीज़ हेल्प मी। कुछ समस्याएँ आती रहती हैं। तो ये अच्छा है भक्त के लिए, बता रहे हैं प्रभुपाद कह रहे हैं, क्योंकि हम भगवान को याद करते हैं। सो डिफ़िकल्टीज आर गुड। जैसे कुंती महारानी ने बोला कि ये परेशानियाँ अच्छी हैं हमारे जीवन में यदि आती हैं तो। और हम अगर परेशानियों में भगवान की सेवा करते हैं तो कितना अपॉर्चुनिटी है। भगवान कहते हैं अच्छा इतनी दिक्कत थी फिर भी इसने किया। वी कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट द पीपल ऑफ कलयुग विल वेलकम आवर अटेम्प्ट टू स्प्रेड कृष्णा कॉन्शियसनेस। ऐसा नहीं होगा कि लोग वेलकम करेंगे, आइए आइए हम आप ही का वेट कर रहे थे, ये पुस्तक मैं कब से सोच रहा था कोई मुझे देने आएगा, मेरे सपने में आया था। हाँ, कोई व्यक्ति आएंगे सफ़ेद कपड़ों में नाचते हुए मेरे घर में आए और मुझे गीता देंगे, मैं बड़े दिनों से इंतज़ार कर रहा था। कई बार वो कई माता जी बोलती हैं ना हमारे सपने में भगवान आए थे, गुरु जी दिखे थे। तो ऐसा तो पता नहीं हमारे साथ तो नहीं होता है, कुछ दिव्य आत्माओं के साथ होता होगा। यहाँ बता रहे हैं कोई वेलकम नहीं करेगा आपका। जैसे कि कोई माल बेचने के लिए जो MBA पूरा मेहनत करता है मार्केटिंग पर्सन, वैसे ही भक्तों को करनी पड़ती है। ऐसा लगता है कि कोई बिजनेस कर रहा है, अपने को पता नहीं क्या फ़ायदा हो रहा है। ये देखिए फ़ोटो देखिए, ये देखिए हिंदी में है, ये देखिए एक एक शब्द का मतलब है, ये देखिए एक एक सारा श्लोक लिखा हुआ है, ये देखिए आगे देखिए लाल बहादुर शास्त्री ने बोला है, ये देखिए। हाँ, पूरा उसके जब तक उसको बता नहीं देते, इतना मुश्किल ये काम रहेगा। क्यों रहेगा? बता रहे हैं कि ऐसे ये संसार ऐसा है, प्रभुपाद कह रहे हैं, जैसे ल्यूनेटिक एसाइलम, पागल लोगों का अस्पताल है, ऐसी ये जगह है, बता रहे हैं। हाँ, पागल को समझाएंगे तो क्या समझेगा वो। इस तरह से आप लोग हमेशा दिक्कत आने वाली है आपको। द पेशेंट आर रनिंग अराउंड मैडली, भाग रहे हैं पेशेंट चारों तरफ। हाँ, उससे पूछो कहाँ जा रहे हो? मोदी से मिलने जा रहा हूँ। पागल खाने में ऐसा होता है ना कई बार। तो कह रहे हैं भाग रहे हैं और अनाप शनाप बोल रहे हैं, रनिंग मैडली। व्हेन द डॉक्टर ट्राइज टू गिव देम ट्रीटमेंट, कई बार डॉक्टर उसको ट्रीटमेंट देने का कोशिश करते हैं तो क्या कहते हैं वो लोग? हैं हम पागल नहीं हैं,
मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। और कई बार वो डॉक्टर को पीट देते हैं, बता रहे हैं प्रभुपाद। समटाइम्स द पेशेंट इवन स्ट्राइक्स द डॉक्टर। सो आवर टास्क इज लाइक दैट। इसी तरह से पागलों को दवाई देने के जैसे हमारा कार्य है कृष्ण भावनामृत को स्प्रेड करना। इसमें पिटाई भी हो सकती है। वी कैनॉट स्टैंड टू सी पीपल सफरिंग, लेकिन फिर भी हम खड़े नहीं रह के देख सकते कि बड़ी डिफिकल्ट काम है, देख कितने लो हो, ओह 50 एक बस खड्ड में गिर गई, ओहो बहुत बैड, वेरी बैड, वेरी बैड। वो क्या होता है, रेस्ट इन पीस, रिप 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 रिप। कोई मर गया, ओ मैसेज रिप 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 रिप। मैं पहले सोचता था क्या रिप, क्या है वो, क्या है रिप, व्हाट इज रिप, रेस्ट इन पीस। तो वास्तव में कुछ करना पड़ेगा, बता रहे हैं प्रभुपाद, खाली ऐसे काम नहीं चलेगा। दिस कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट इज मेंट टू डिलीवर पीपल टू द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग दैट दे आर नॉट द बॉडी, हाँ दे आर स्पिरिट सोल। और इस प्रकार से हमें प्रीच करना पड़ेगा, लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा कि हम लोग भगवान के अंश हैं, हम आत्मा हैं, भगवान के नित्य दास हैं। इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं कि प्रभुपाद अंत में कि यारे देखा तारे कहा कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा गुरु है तार यही देश। इसलिए जो जिससे भी हमें मिले हमें उसको ये उपदेश देना है, गुरु परंपरा का ये उपदेश देना है, उसको भगवद गीता देनी है, उसको आचार्यों की ज्ञान देना है। सो आवर बिजनेस इज टू सेटिस्फाई आचार्य एंड कृष्णा। हमारा बिजनेस क्या है, आचार्यों को प्रसन्न करना। इसीलिए हम प्रचार करते हैं, यही हमारा मुख्य कार्य है प्रचार करने का। गो ऑन स्प्रेडिंग द संकीर्तन मूवमेंट मोर एंड मोर। जितना भी ज़्यादा इसको बढ़ा सको, बांट सको, करो। प्रभुपाद कह रहे हैं जर्मन डिसाइपल को, आई एम ओनली वन पर्सन बट बिकॉज ऑल ऑफ यू हैव काइंडली कोऑपरेटेड विद मी दिस मूवमेंट हैज नाउ बिकम ए सक्सेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैं तो एक अकेला व्यक्ति था। प्रभुपाद एक बार अपने भक्तों को बोलते बोलते रो पड़े थे कि बोलते बोलते उन्होंने कहा आई एम वेरी थैंकफुल टू यू पीपल, यू आर हेल्पिंग मी। आप मेरी मदद कर रहे हैं मेरे गुरुदेव की वाणी को पूरा करने के लिए, उनके वचनों को पूरा करने के लिए आप मेरी मदद कर रहे हैं। वो कहते कहते रो पड़े। वो इतने ग्रेटफुल महसूस कर रहे थे उन भक्तों के लिए जिन्होंने प्रभुपाद की मदद करी। इसको कहते हैं आशीर्वाद, कृपा। तो ये इस प्रकार से मिलती है जो हम यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो। कैसे गुरु प्रसन्न होते हैं, इस प्रकार श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले नमो विष्णुपादाय कृष्ण पेष्ठाय भूतले। जो इस प्रकार के आचार्य आते हैं, जो आचार्यों की वाणी, कृष्ण की वाणी को स्थापित करने आते हैं, उनको प्रसन्न करने से कृपा मिलती है। बी एश्योर्ड दैट देयर इज नो डायरेक्ट वे टू प्रीच देन टू डिस्ट्रीब्यूट कृष्ण कॉन्शियस बुक्स। वो कह रहे हैं प्रीच आप करते रहो, बट देयर इज ओनली वन वे टू प्रीच। जहाँ पर भी आप प्रीच करें, आप लोगों को शास्त्रों से जरूर जोड़ें, जरूर जोड़ें। जो भी पढ़ रहा है, जो भी क्लास में आ रहा है, उसके बाद भगवत गीता खुद के पास होनी चाहिए। और अगर आपको लक्ष्मी का है, मेरे को तो लगता है ले ही सकते हैं। हाँ, हमारे घरों में भागवतम होनी ही चाहिए, चैतन्य चरितामृत तो होनी ही चाहिए। हाँ, और मेरे तो हमारे हिसाब से उसको ऑपुलेंट जगह पर रखना चाहिए एकदम। लोग घर में आए तो एक लॉयर के घर में एक लाइब्रेरी होती है, बड़ी सी दिखती है, वो किताबें ही किताबें, पढ़ता नहीं है उसको, लेकिन लगा के रखता है। तो हम सब भी प्रभुपाद की किताबें पढ़ें भी और लगा के भी रखें। तो ये होना चाहिए। कह रहे हैं ये सबसे बेस्ट तरीका है। लोगों को समझ में आना चाहिए जो भी बोला जा रहा है कहीं पर भी, वो किसी शास्त्र से ही बोला जा रहा है, प्रभुपाद के ग्रंथों से बोला जा रहा है। हाँ, और फिर इसको बांटना भी चाहिए। Whoever gets a book is benefited। जिसको किताब मिलती है वो बेनिफिट होता है। जो पढ़ता है, हाँ, वो और ज़्यादा बेनिफिट होता है। जो देता है, और इफ़ ही गिव्स अ बुक टू समवन एल्स फॉर रीडिंग, वो भी बेनिफिट करता है जो देता है, और जिसको मिलती है वो भी बेनिफिट करता है। इवन इफ वन डज नॉट रीड द बुक, अगर कोई पढ़ता नहीं है और आपसे ले लेता है, टच कर लेता है, हाथ में ले लेता है, उसका भी लाभ होता है। ये प्रभुपाद लिख रहे हैं। इफ यू सिंपली गिव स्मॉल डोनेशन, किताब नहीं खरीदता है, अरे 250 रुपये बड़ी महंगी हुई है, 50 रुपये ले लो मेरे से, तो कह रहे हैं उसका भी लाभ होता है। ये लिखा है इसमें। And anyone who distributes this transcendental literature, he is also benefited. Therefore, Sankirtan is prime benediction. Krishna varnam tusha krishnam sangopasangastra parsadam यज्ञ संकीर्तन ही प्राय यजंती सुमेधसा। जो बुद्धिमान लोग हैं वो कलयुग में ये करते हैं, हाँ, संकीर्तन करते हैं। संकीर्तन इज नॉट ओनली मृदंगा एंड की करताल, संकीर्तन इज दिस ओनली। हम कहते हैं ना संकीर्तन पे जा रहे हैं, बेसिकली पुस्तक वितरण करने जा रहे हैं, ये भी संकीर्तन है। बल्कि हमारे आचार्यों ने बोला ये बृहद संकीर्तन है। इसकी आवाज़ बहुत दूर दूर तक जाती है, बिना माइक के जो अक्सर फेल हो जाते हैं हमारे इस्कॉन में तो खासतौर पर।
माइक ज़रूर फेल होता है। ओके, अगला श्लोक क्या है? अगले श्लोक में यहाँ पर जो पर्पट है, इसमें भक्ति विनोद ठाकुर क्या कह रहे हैं कि कृष्ण से तोमार कृष्ण दिते पार, तोमार शक्ति आचे। इस गीत में भक्ति विनोद ठाकुर बतलाते हैं कि शुद्ध वैष्णव कृष्ण का कृष्ण प्रेम का स्वामी होता है। हाँ, तो हम अक्सर चर्चा करते हैं इस बात की कि कृष्ण की भक्ति वास्तव में कृष्ण के पास भी नहीं है। भगवान की भक्ति किसके पास है? भक्तों के पास है। और भक्तों में अग्रणी राधा रानी के पास है। अपनी भक्ति मतलब मेरे पास कैसे होगी? तो ना, इनके पास है, राधा रानी के पास है। तो इसलिए बता रहे कृष्ण से तोमार कृष्ण दिते पार, कि वास्तव में वो व्यक्ति यहाँ बता रहे हैं, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सेज यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य प्रसादात न गति कुतोपि। बाय द मर्सी ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर वन इज ब्लेस्ड बाय द मर्सी ऑफ कृष्ण, कि कृष्ण की मर्सी हमें तभी मिलती है जब गुरु की मर्सी मिले। इसलिए बता रहे हैं देयरफॉर टू गेट कृष्णा एंड लव ऑफ कृष्णा वन मस्ट सीक द मर्सी ऑफ प्योर डिवोटीज, कि हमें भक्तों की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयास करना चाहिए। यहाँ लिख रहे हैं कृष्ण से तुम्हार कृष्ण दिते पार, कि वास्तव में कृष्ण किसके हैं? भक्तों के हैं। इसलिए ये 3-4 श्लोक मैंने निकाले श्रीमद् भागवत से 11वें कैंटो में, कि कैसे कृष्ण भक्तों से बंध जाते हैं। तो 2 छोटे छोटे बड़े अच्छे पर्पट से प्रभुपाद के उन्होंने लिखा था, मदर यशोदा बाउंड कृष्णा। मदर यशोदा ने कृष्ण को, दामोदर को बांध दिया उसमें ओखल के अंदर एक रस्सी से। कृष्णा बीइंग अट्रैक्टेड बाय द इनकंसीवेबल लव ऑफ हिज डिवोटीज अलाउड हिमसेल्फ टू बी बाउंड। भगवान ने अपने भक्त के इतने उत्साह और प्रेम को देखते हुए बोला, अच्छा बांध लो। देयरफॉर ऑल्दो लॉर्ड कृष्णा बाइंड्स ऑल द कंडीशन सोल बाय द चेन ऑफ हिज इल्यूजरी पोटेंसी माया। भगवान क्या करते हैं? सबको बांधते हैं अपनी माया शक्ति से, सतो रजो तमो गुण से सबको बांध देते हैं। और बता रहे हैं कि इफ द सेम कंडीशन सोल, जिसको बंधी हुई है, जो रस्सी से बंधी हुई है 3 गुणों के, अगर वही कंडीशन सोल भगवान की भक्त बन जाती है, भक्तों की अनुयायी बन जाती है, तो वही भगवान उन्हीं कंडीशन सोल से जिनको उन्होंने बांधा था, उन्हीं से, उनके प्रेम से खुद ही बंध जाते हैं। यानी कि बांधने वाला खुद ही बंध जाता है, इतना। और एक और जगह पर यहाँ बता रहे हैं कि जब भगवान ने उस दामोदर लीला के बाद में पेड़ को गिरा दिए, यमल अर्जुन, वो जो ट्विंस अर्जुन ट्रीज थे उनको गिरा दिया नीचे, उसके बाद भगवान वहाँ हंस रहे हैं खड़े खड़े। हाँ, तो हमारे आचार्य बता रहे हैं, भगवान देख रहे हैं कि देखिए मैंने इनको इतने जन्मों की पेड़ योनि से निकाल दिया, ये बंधे हुए थे उसमें, खड़े थे धूप में सर्दी में, मैंने इनको मुक्त कर दिया। और कह रहे मेरी हालत देखो, मैं अभी भी बंधा हुआ हूँ, मैं अभी भी ओखल से बंधा हूँ, मैं कुछ नहीं करता, अपने आप को मुक्त नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन इनको मैंने मुक्त कर दिया। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि वो गोपीस के, भगवान यशोदा माई के प्रेम से अभी भी बंधे हैं। अपने को मुक्त नहीं कर रहे हैं, लेकिन दूसरों को मुक्त फिर भी कर रहे हैं। तो ये भक्तों की ताकत है कि कैसे भक्त भगवान को बांध देते हैं। इसलिए भक्तों की इम्पोर्टेंस बताई जा रही है। श्रीमद् भागवतम 4 कैंटो और 21वां अध्याय में ये 2-3 श्लोक हैं, अगर हम सुने इनको। इसमें बताया गया द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, द एंशिएंट इटर्नल गॉडहेड हु इज फॉरमोस्ट अमंग ऑल द पर्सनैलिटीज ऑब्टेन्ड द ऑपुलेंस ऑफ हिज स्टॉन्च रेपुटेशन। जो भगवान हैं वो जो इतने महान माने जाते हैं, षड ऐश्वर्यधारी भगवान, चक्र सुदर्शनधारी, जो भी उनकी ऑपुलेंसेस हैं वो बता रहे हैं, जो कि सारे संसार को पवित्र करने वाली हैं। वो कह रहे हैं ये क्यों कहाँ से मिली भगवान को? कोई पूछेगा व्यक्ति, पूछते हैं ना लोग, अच्छा हमारे पिता वो हैं, उसके पिता वो हैं, अच्छा भगवान उनके भी पिता हैं, तो बताइए भगवान के पिता कौन है? तो हम कहते हैं भगवान के पिता कौन हो सकते हैं? भगवान तो सबके पिता हैं, फिर भी वो पिता बनाते हैं आउट ऑफ हिज कॉजलेस मर्सी। तो वो भगवान जो सबको शक्ति प्रदान करते हैं, उनकी शक्ति का राज क्या है? तो इस श्लोक में बताया गया उनकी शक्ति का राज है क्योंकि वो वैष्णवों और ब्राह्मणों की पूजा करते हैं, उनके चरणों की पूजा करते हैं भगवान, इसलिए उनको इतनी शक्ति प्राप्त है। 38 श्लोक में 39 में बता रहे हैं द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड इज एवरलास्टिंगली इंडिपेंडेंट, जो हमेशा स्वतंत्र हैं, स्वराट हैं और सबके हृदय में एग्जिस्ट करते हैं। इज प्लीज्ड विद दोज, वो उनसे प्रसन्न हो जाते हैं जो फॉलो इन हिज फुटस्टेप्स एंड एंगेज विदाउट रिजर्वेशन इन द सर्विस ऑफ डिसेंडेंट्स ऑफ ब्राह्मणास एंड वैष्णवास। जो भक्तों की सेवा में लगे रहते हैं, ऐसे लोगों से भगवान
बड़े प्रसन्न होते हैं। ये भी समझना है, दास दास दासानुदास जो हम कहते हैं कि वी आर नॉट जस्ट फॉलोअर ऑफ रूप गोस्वामी, वी अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ परंपरा जो कि प्रभुपाद के बाद समाप्त हो गई है। नहीं समाप्त नहीं हुई है। हाउ कैन परंपरा एंड, जो कि उसके बाद भी चल रही है, अभी तक है। इसलिए हम भक्तों के दास बनते हैं और भगवान उन व्यक्तियों से बड़े प्रसन्न होते हैं। बाय रेगुलर सर्विस टू ब्राह्मणस एंड वैष्णवस, अगर कोई वैष्णवस को ब्राह्मण उसकी रेगुलर सर्विस करता है, उनको सपोर्ट करता है, वन कैन क्लियर डर्ट फ्रॉम हिज हार्ट, अपने हृदय के सारे मल वो समाप्त कर सकता है, अनर्था को समाप्त कर सकता है और इस प्रकार से मुक्ति प्राप्त कर सकता है, परम सुप्रीम प्रेम प्राप्त कर सकता है। इन दिस वर्ल्ड देयर इज नो फ्रूटिव एक्टिविटी, सो इससे बड़ा कोई शुभ कार्य नहीं है। कई सारे शुभ कार्य करते हैं लोग संसार में, कर्मकांड, कहने सबसे बड़ा शुभ काम यह है कि किसी तरह से वैष्णवों की मदद कर दो, बस जाने अनजाने किसी भी तरीके से सारा कल्याण हो जाएगा, बता रहे हैं। फिर बता रहे हैं अगले में, ऑल्दो द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड एट अनंत, जो अनंत हैं, भगवान है अनंत, वो क्या है, ईट्स थ्रू द फायर सेक्रीफाइस ऑफर्ड इन द नेम्स ऑफ डेमीगॉड्स। यज्ञ करते हैं हम लोग, उस यज्ञ में सारे देवी देवता आते हैं, इकट्ठा करते हैं भगवान के लिए और भगवान उसमें सुप्रीम एंजॉयर हैं यज्ञ के। बता रहे हैं कि उनको उतना आनंद नहीं आता उस यज्ञ को खाने में। हाँ, कई लोग ये लेके शास्त्र में लिखा है, भागवतम में कई लोग कहते हैं नहीं यज्ञ करना ही श्रेष्ठ है आज के युग में भी। यहाँ कह रहे हैं उस यज्ञ की अग्नि में भगवान को उतना आनंद नहीं आता है जितना कि आनंद आता है कि जब भक्तों के मुख में वो जो प्रसाद डाला जाता है उससे उन्हें आनंद आता है, उनके मुख के द्वारा वो खाते हैं, इसलिए मधुमंगल के मुख से वो खाते हैं। इस प्रकार से भक्तों को यदि हम मदद करते हैं, उनको सर्व करते हैं, उनको खिलाते हैं, तो भगवान अधिक प्रसन्न होते हैं, उनको डायरेक्टली खिलाया जाए उससे भी ज़्यादा। इसलिए किसी व्यक्ति को कभी भी भक्तों का संग कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। अगेन श्रीमद् भागवत में 9th कैंटो में 9:463 में भगवान ने बोला, भगवान ने ब्राह्मण को बोला, आई एम कंप्लीटली अंडर द कंट्रोल ऑफ माई डिवोटीज, अहम भक्त पराधीन, आई एम कंप्लीटली अंडर द कंट्रोल ऑफ माई डिवोटी, इंडीड आई एम नॉट एट ऑल इंडिपेंडेंट। जिस भगवान के बारे में हमने सुना है कि इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट, वो कह रहे हैं मैं इंडिपेंडेंट बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं भक्तों द्वारा बंधा हुआ हूँ, क्या फ़ायदा मेरी पूजा करके, क्या मिलेगा, मैं तो खुद ही बंधा हुआ हूँ, उनकी पूजा करो जिन्होंने मुझे बांधा हुआ है। माई डिवोटीज आर कम्प्लीटली डिवॉइड ऑफ मटेरियल डिज़ायर्स। क्यों ऐसा है? क्योंकि उनकी कोई इच्छा ही नहीं है। किसी को बहलाया जा सकता है, फुसलाया जा सकता है। पॉलिटिकल पार्टियां कैसे करते हैं, कितना लेगा बता पार्टी चेंज करने का। सारे ऑफिसेस वगैरह में कैसे करप्ट होते हैं लोग, क्योंकि उनकी कुछ डिज़ायर है, कुछ दाना डालोगे तो पट जाएगा, करप्ट हो जाएगा। लेकिन इनको कौन करप्ट करे? मैं इनसे बोलता हूँ कि कुछ ले लो तो कहते हैं चाहिए नहीं कुछ, तो कौन इनको करप्ट करे? तो मैं क्या करूँ, तो मैं खुद ही इनके लिए बिक जाता हूँ। कंप्लीटली डिवॉइड ऑफ मटेरियल डिजायर्स, आई सिट ओनली विद इन द कोर्स ऑफ देयर हार्ट। मैं उनके हृदय में बैठ जाता हूँ, कैप्चर कर लेते हैं मुझे वो। वट टू स्पीक ऑफ माई डिवोटीज, इवन दोज हु आर डिवोटीज ऑफ माई डिवोटीज आर वेरी डियर टू मी। जो मेरे डिवोटीज के डिवोटीज हैं उन्हें मालूम नहीं है। जैसे प्रभुपाद के कई सारे शिष्य हुए, उनका कृष्ण को नहीं जानते, प्रभुपाद आपसे प्रेम है, तो कह रहे हैं वो भी मुझे बहुत प्रिय है। हाँ, जरूरी नहीं है कि वो उन्हें कृष्ण को पता हो, उन्हें वो भक्त प्रिय हैं और उनकी सेवा कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, वो भी मुझे बहुत प्रिय हैं। इसलिए इन भक्तों का, इसलिए बता रहे हैं यहाँ पर कि अल्टीमेटली इन सारे भक्तों में आबाद अनंत कृष्ण प्रेम प्रदान करने की असीम शक्ति थी। वह अपनी शक्ति से किसी को भी कृष्ण प्रेम प्रदान कर सकते थे, क्योंकि भक्ति इन भक्तों के पास थी, तो वहीं से हमें मिलेगी। इसलिए मैंने श्री नित्यानंद प्रभु के अनुयायी और भक्तों में से कुछ का ही संक्षेप वर्णन किया है। अनंत कथाएं हैं, जैसे भगवान की अनंत लीलाएं हैं, वैसे भगवान के भक्तों की भी अनंत लीलाएं हैं। कितनी कथाएं सुनते रहते हैं ना हम लोग। वो कई लोग वो भक्त माल, हम लोग तो परंपरा में नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन कई बार सुनाई गई ये भक्त। वो अभी वो हमारे महाराज संडे को आए थे, बता रहे थे लाला बाबू। तो कितनी कथाएं हैं बताइए। कह रहे मैंने कुछ का ही वर्णन किया है, असंख्य कथाएं हैं, असंख्य भक्त हैं, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। वी ऑलवेज वी हैव टू अंडरस्टैंड कि भगवान के भक्त, गुरु, परंपरा, इनको सर्व करके ही हमें भगवान का प्रेम प्राप्त हो सकता है। और यही नित्यानंद प्रभु, और इसी तरीके से हम नित्यानंद प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं। नित्यानंद प्रभु को अगर प्रसन्न करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? तब हमें राधा कृष्ण, व्रज में राधा कृष्ण की सेवा प्राप्त होगी।
और इस प्रकार रूप और रघुनाथ के उद्देश्य की पूर्ति की प्रबल इच्छा से मैं कृष्णदास उनके चरण चिन्हों पर चलते हुए चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्णदास कविराज की